तो हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। रेखा सिलाई सेंटर। आज मैं आपको बताऊंगी सलवार की कटिंग और सिलाई दोनों बताऊंगी। बहुत अच्छे तरीके से आपको बताऊंगी, तो वीडियो को आप पूरा देखिए और बीच बीच में आप लाइक भी कर दिया करो कि आपके एक लाइक से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करें कि ताकि आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियो, और इसको जो बहनें सिलाई शुरू से सीख रही हैं वो भी बहुत सरल तरीके से सीख सकती हैं। और ये सलवार इस तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि 2 या 2.5 मीटर कपड़े में भी आप बहुत अच्छी तरीके से बना के तैयार कर सकते हो। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, ये हमारी 2.5 मीटर कपड़ा है। तो सबसे पहले हमने इसको उल्टे कपड़े पर ही आपको निशान लगाना है। इसको हमने डबल फोल्ड करना है, यानी कि 2 बार इसकी तह लगाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमने बिछाना है। ये कपड़ा कुछ सबका अलग अलग होता है। जो रियोन का कपड़ा है उसको आप जब कटिंग करें तो 1 इंच लंबाई से 1 इंच कम लेना है, क्योंकि जो रियोन का कपड़ा है वो सिलने के बाद वो सलवार के पोंचे पर गिरता है। सबकी समस्या होती है कि सलवार का पोंचा है, गिरती है वो, या जो हमारी जो मोहरी होती है सलवार की वो पीछे से खड़ी होती है कई बहनों की। तो इस सलवार में कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरीके से आप कटिंग करें। तो सबसे पहले सलवार में हमें लेनी होती है लंबाई। तो जो हमने बेल्ट होती है, बेल्ट हमें रखनी है 6 इंच की। बेल्ट रखेंगे हम 6 इंच की। तो 6 इंच हमने ऊपर की तरफ ऐसे छोड़ देना है। इंच टेप को इस तरीके से रखेंगे और लंबाई लेनी है अपनी। हमारी जो लंबाई है वो है 40 इंच। तैयार 40 इंच है, तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा लेके चलना। तो 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया लंबाई से। तो इधर भी हमने बराबर करते हुए 41 इंच पर एक निशान लगाना है। ये हमने जो लाइन है वो सीधी ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो जितना हमने जो पहुंचे हैं वो बनाने हैं, कितनी गुलाई बनानी है उसके हिसाब से ही हमें ये कपड़ा लेना है। जैसे कि हमने मान लो 6 मोहरी का जो गुलाई होती है वो 6 इंच पर लगानी है। तो 6 का हो गया 12 इंच। तो हमने 12 इंच एक निशान लगाया, 12 इंच पर ही एक निशान इधर लगाया और 12 इंच पर ही एक निशान इधर लगाया। इसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई के लिए। इसको हम सीधा रख लेते हैं। आप बीच में भी ऐसे दे सकते हो 14 इंच। तो 14 इंच हमें एक बार इस तरीके से लगाना है और हमें ये जो लाइन है वो हमें सीधी ड्रॉ कर देनी है। आप किसी स्केल की सहायता से भी इसको सीधा कर सकते हो। ये हो गई हमारी कि हमें कितना चौड़ा निकालना है। यदि आप पूरा कपड़ा लेते तो वो हमारा सलवार की जो पीछे से शेप होती है वो निकल के नहीं आती। तो इसके बाद हमने ये जो हमारे पार्ट हैं इसको हम कट कर लेते हैं। ये हमारे पार्ट है, 2 पार्ट निकल के आ गए हमारे, ये हमने कट कर लिया। ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी हमने यूज में लेना है। तो इसमें बिल्कुल भी कपड़ा खराब नहीं जाता है, सारा कपड़ा यूज में आ जाता है। तो ये हमने जो पार्ट है वो कट कर लिए हैं। ये हम निशान लगा लेते हैं उल्टे का। जब हम सिलाई करेंगे तो हमें पता चल जाता है जॉइंट करने में कि ये हमारा उल्टा फैब्रिक है। इसको भी हम जिधर साइड से जोड़ा हुआ है उधर साइड से हम कट कर लेंगे। ये कट कर लिया हमने। ये हो गए हमारे पार्ट। तो पार्ट को हम एक साइड रखते हुए और अब निकालेंगे हम बेल्ट। कपड़े को हमने इस तरीके से बिल्कुल बराबर करते हुए रखना है। और बेल्ट जो हमारी है वो हमने
जो हमारी भांडी होती है, हिप होती है, उसके ही अकॉर्डिंग हमें लेते हैं। तो जो हमारी भांडी है वो है हमारी 40 है। तो 40 को हमने 2 से भाग करना है, तो हमारा 20 आ गया। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था, यदि आपको भाग देना नहीं आता तो आप इस तरह से इंच टेप को पकड़ के निकाल सकते हो। तो हमारा 20 आ गया। इसमें हमें 4 प्लस करना है, यानी कि 24। तो 24 हमें बिल्कुल तैयार बेल्ट रखनी है। तो ये कितनी हो गई हमारी, ये 20 है। तो इसमें हमारा कम है, तो इसमें हमारा कपड़ा जॉइंट होएगा। तो इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी रखनी है, वो हमने रखनी है 8 इंच, क्योंकि हमने तैयार तो 6 इंच रखनी है। इसमें जो हमारा इतना कपड़ा हमारा नेफा में मुड़ेगा और हाफ इंच हमारा ये सिलाई में जाएगा। तो हमें बिल्कुल तैयार 8 इंच रखनी है। 8 इंच पर एक आप ऐसे निशान लगाएं, 8 इंच पर आप एक इस तरीके से निशान, ये हमने सीधे करके और ये कट कर लेंगे। यदि आप बिगिनर हो तो भी आप अच्छी तरीके से सीख सकते हो और सीख सकते हो। फिर से मेजरमेंट इंच टेप को उठाएंगे और मापेंगे। ये हमारी 20 है, तो इतनी तो हमारी हिप ही है। तो इसमें हम जो कपड़ा है हमारा, ये साइड में से पार्ट में से जो साइड में से निकला था उसको हम जॉइंट करेंगे। इस तरीके से रखिए आप। और फिर से इंच टेप को 24 इंच पर हमने एक निशान लगाना है। ये हमने कट कर लेना है। हमें ऐसे ही 2 पार्ट कट कर लेने हैं इस तरीके से। ये हमने कट कर लिया, ये हुई हमारी बेल्ट। अब जो हमारे कपड़ा है इसको भी हम यूज में लेंगे कि इसमें से हमने जो हमारे पोंचे हैं वो हमने पोंचे बनाने हैं, और ये जो फैब्रिक है वो हमारा बाजू में लगेगा। बाजू की जो डिजाइन है उसमें हम लगाएंगे, और ये हमने सिलवार में लगाना है, पोंचे में लगाना है। तो फ्रेंड्स, ये जो सिलवार है वो हमने पोंचे बिल्कुल अलग से लगाने हैं। कैसे लगाने हैं वो भी हम आपको सिलाई के टाइम पे बताएंगे कि पोंचे हम किस तरीके से लगाते हैं। आप ऐसे ही कटिंग करते जाइए और आगे वीडियो को देखते जाइए। तो ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसको हमने इस तरीके से फोल्ड करना है, 2 बार फोल्ड करना है हमने। जो ये वैसे भी कटेगा, इधर से भी कटेगा, इधर से भी कटेगा। इसमें ये चीज़ नहीं है कि किधर से हमें बंद रखना है, किधर से हमें खुला रखना है, क्योंकि इस कली है जो वो सारी तरफ से कटेंगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी जो आसन है, आसन का निशान हमें लगाना है 9 इंच पर। एक हमने आसन का निशान लगाया 9 इंच पर, और जो ये हमारा इधर से है 2 इंच पर एक निशान लगाना है इस तरीके से। अब जो ये निशान लगाया है इधर हमने 6 इंच बेल्ट के लिए चेक करेंगे हमारा कपड़ा ये जो लंबाई में है वो सही है या नहीं। तो 6 इंच हमने ऐसे छोड़ा, और जो हमारी लंबाई है वो हमारी 40 इंच है। तो इसमें हमारी सलवार ठीक ठाक से बनेगी। तो हम निशान लगा लेते हैं। ये हमने एक निशान इधर लगाया और एक हमने इधर लगाया 9 इंच पर आसन का, और 2 इंच हमने एक बार इधर लगाया। इस वाले निशान को और इस वाले निशान तक ऐसे लाइन सीधी लगा लेनी है हमें इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, ये हमने बीच में से कट कर लिया है। अब कट करने के बाद
हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और जो हमारे बंदिशा है उसको भी हम अलग कर लेंगे। ये हो गई हमारी जो सलवार की कटिंग है वो बहुत अच्छी तरीके से कटिंग। तो आई होप फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये सलवार की कटिंग किस तरीके की लगी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।